प्रणाम गुरुजी। इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों में जो भी गुनहगार है उसे कड़ा से कड़ा दंड दीजिए, कड़ा से कड़ा। ले जाइए यहां से। जी, ले चलो सबको, चलो लो अंदर सबको। गुरु परमानंद महाराज की चलो। गुरु परमानंद महाराज की गुरु परमानंद महाराज की चलो। गुरु परमानंद महाराज की आपकी महंता और सिद्धि तो बहुत ही प्रसिद्ध है। आपके आने मात्र से ही हमारे घर की सारी विपदाएं टल जाती हैं। फिर आप ही बताइए, हमारा मयंक तो गुंजन को बचाने गया था, फिर उसका सर क्यों फूट गया? क्यों? गुरुजी, हमारे मयंक पर जो संकट है उसे आप दूर करिए, उसे आप दूर कर दीजिए। अवश्य सीमा बेटी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ओम ह्रां त्रीं ह्रं ह्रौं ह्रं त्रीं ह्रां ह्रीं ह्रं ह्रौं। सारी तैयारियां हो गई। ओम ह्रं ह्रीं ह्रां ह्रं ह्रौं। ये सब क्या है गुरुजी? बेटी बेटी शांत रही बेटी। पानी में आग? चमत्कार गुरुजी, चमत्कार। सीमा बेटी, जिस बुरे साये के कारण तुम्हारे बेटे पर, तुम्हारे परिवार पर बार बार मुसीबतें आ रही हैं, उसका चित्र इसमें बन जाएगा। सीमा बेटी, इसमें जो चित्र बना है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस मनुष्य का है, क्योंकि ये मनुष्य तुम्हारे परिवार के करीबी है, इसलिए शायद तुम्हें पता चल जाए कि ये कौन है। जी। देखो बेटी, किसका चित्र है बेटी? जी, जी, गुंजन है। असंभव, ये कैसे हो सकता है? हरिओम। मैं तुम्हारे हृदय की पीड़ा समझ रहा हूं बेटी। इकलौते बेटे की बहू ऐसी निकले, धक्का तो लगेगा, पर अब सब ठीक बैठ रहा है बेटी। राजयोग होने के बावजूद भी कामयाबी
मयंक के साथ आंख मिचोली क्यों खेल रही है? क्योंकि यही साया उसके रास्ते में रुकावटें पैदा कर रहा है। सीमा बेटी, मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का हमेशा से अच्छा चाहता हूं, पर ये बुरा साया तुम्हें मेरी भक्ति भी नहीं करने देगा। आपको नहीं लगता हम इस गुरुजी के चक्कर में कुछ ज्यादा ही फंसते जा रहे हैं? भगवान और ये गुरुजी बाबाजी टाइप लोगों में बहुत फर्क होता है। अब समझ में आ रहा है बेटी कि तुम्हारी बहू और मयंक की पत्नी गुंजन मेरे विरुद्ध क्यों है। इन सब बातों को देखकर मेरा तुमसे निवेदन है बेटी कि मेरी भक्ति करना छोड़ दो, क्योंकि अब यही एक रास्ता है इस बुरे साये से पीछा छुड़ाने का। नहीं नहीं गुरुजी, ऐसा कैसे हो सकता है? हम आपकी भक्ति करना कैसे छोड़ सकते हैं? हरिओम गुरुजी, हरिओम। गुरुजी ऐसा मत कीजिए। आप ही ने अभी तक हमें राह दिखाई है, आप ही हमें आगे भी राह दिखाएंगे। ऐसे ऐसे मत जाइए गुरुजी। गुरुजी हम आपके आगे विनती करते हैं, कोई तो उपाय बताइए गुरुजी। गुरुजी हमारी बात मानिए, ऐसे मत जाइए गुरुजी। हमारी बात मानिए गुरुजी, सुनिए तो। हरिओम। आइए गुरुजी। हरिओम। तेल उड़ेल दिया था? जी गुरुजी। अब रंग दिखेगा अंधविश्वास और भक्ति का। और गुरुजी की बेइज्जती करने का नतीजा देखा ना तुमने? सब घर वालों की जान तुमने मुश्किल में डाल दी और बदनामी हुई सो अलग। कम ऑन मयंक, मैंने कोई पाप तो नहीं किया है ना? मम्मी जी और तुम मेरे अपने हो, अब तुम्हें मैं गलत राह पे जाने से रोकूंगी नहीं क्या? मतलब हम सब तुम्हारे कहने पे चलेंगे, राइट? हम सब में तो अक्ल है ही नहीं है। प्लीज कुंजन, अपने आइडियाज दूसरों पे थोपना छोड़ दो। लेकिन भैया, अगर कोई गुरुजी की बातों पर भरोसा नहीं रखता, उन पे आस्था नहीं रखता, तो क्या गुरुजी उन पे जोर जबरदस्ती करेंगे? उनके घर पे ईंट पत्थर मारेंगे? बताइए। रचना, गुरुजी ने किसी पे भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है, और ये तो हम सबकी खुशनसीबी है कि वो यहाँ हमारे घर पे आए, हम सबको आशीर्वाद दिया और मयंक का राजयोग बताया। लेकिन उसका कोई असर तो नहीं हुआ ना? लेकिन पापा, कुछ भी अच्छा होने में वक्त तो लगता है ना। सब कुछ एक दिन में तो नहीं हो जाता। हाँ, नहीं होता, लेकिन 1 लाख रुपए खर्च हुए हैं गुरुजी के कई कामों पर। हमारा ये मानना है कि आशीर्वाद तक तो बात ठीक है, लेकिन गुरुजी की हर बात मानकर उसे करना ये जरूरी नहीं है। बस करो, बहुत हो गया। अब हम कुछ कहें? अगर मयंक और सीमा ने जो किया वो गलत था, तो गुंजन ने जो किया क्या वो सही था? अरे कभी तो हमें इस घर में चैन से रहने दोगे कि नहीं गुंजन? इस तरह तलवार उठाकर हमेशा योद्धा बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है मौसा जी, फिर आप ही बताइए, मम्मी जी और मयंक को इस अंधविश्वास से कैसे रोके? मैं भी इस घर में शांति और चैन ही चाहती हूँ। इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए तुम तीनों को आराम से बैठकर बात करनी होगी, और हो सके तो हम सबके सामने। ठीक है मौसा जी, तो फिर अभी बात करते हैं। मैं अभी मम्मी जी को बुलाकर लाती हूँ। ठीक है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।